कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक है फिर भी मन उदास है? क्या कभी सोचा है कि इसका कनेक्शन शायद हमारे खाने से हो सकता है? आज हम इसी छुपे हुए रिश्ते की बात करेंगे, हमारे दिमाग, डिप्रेशन और हमारे भोजन के रहस्य के बारे में। एक बहुत ही आम लेकिन उतनी ही तकलीफदेह बात है ना? कि दवा तो चल रही है, महीनों हो गए, लेकिन वो जो एक हल्कापन आना चाहिए वो नहीं आ रहा। एक बोझ सा हमेशा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? अगर दवाइयां सीधे दिमाग के केमिकल्स पर काम कर रही हैं, तो फिर असर पूरा क्यों नहीं होता? शायद इसका जवाब वहां है जहां हमारी नजर अक्सर जाती ही नहीं, हमारी खाने की प्लेट में। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले कि दवाएं कई बार काम क्यों नहीं करती, फिर हम भोजन और दिमाग के सीधे कनेक्शन को समझेंगे। बात करेंगे हमारे पेट की, जिसे शरीर का दूसरा दिमाग भी कहा जाता है। हम उपवास यानी फास्टिंग के बारे में भी जानेंगे कि ये कैसे दिमाग का रीसेट बटन बन सकता है। और हाँ, कौन सा खाना हमारे दिमाग को पसंद है ये भी देखेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी, पहला कदम क्या हो। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, ये दवाइयां, ये एंटी डिप्रेसेंट्स आखिर पूरी तरह से काम क्यों नहीं कर पाती? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि दवा एक कारीगर की तरह है, लेकिन अगर कारीगर के पास औजार बनाने के लिए कच्चा माल ही ना हो तो वो काम कैसे करेगा? ठीक यही बात हमारे दिमाग पर लागू होती है। दवाओं को भी काम करने के लिए कुछ कच्चे माल की जरूरत होती है, जो उसे हमारे खाने से मिलता है। अब ये कच्चा माल क्या है, इसे समझने के लिए हमें एक केमिकल को जानना होगा, जिसका नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, आप समझ लीजिए, दिमाग का फील गुड मैसेंजर है। ये एक डाकिया है जो दिमाग के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक खुशी और सुकून के पैगाम ले जाता है। जब ये डाकिया ठीक से काम करता है तो हमारा मूड अच्छा रहता है, हम शांत महसूस करते हैं। लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए तो उदासी और चिंता घर करने लगती है। और मजे की बात यह है कि ये जो सेरोटोनिन है ना, ये कोई जादू से पैदा नहीं होता, हमारा दिमाग इसे खुद बनाता है। लेकिन बनाने के लिए उसे कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए होते हैं, जिन्हें हम एमिनो एसिड्स कहते हैं, खासतौर पर ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन। और ये हमें कहां से मिलते हैं? ये मिलते हैं प्रोटीन वाली चीजों से, जैसे कि अंडे, मछली, मांस या दालें। तो अब आप खुद सोचिए, अगर कोई दिन भर जंक फूड खा रहा है, पैकेट वाले चिप्स और मीठी चीजें खा रहा है, तो दिमाग को वो कच्चा माल, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स तो मिल ही नहीं रहे। अब दवा बेचारी क्या करे? वो तो सिस्टम को ठीक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब सेरोटोनिन बनाने का सामान ही शरीर में नहीं है तो वो बनेगा कैसे? दवा असर करेगी कैसे? चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि हमारे खाने की आदतें सीधे सीधे हमारे दिमाग में उथल पुथल कैसे मचा सकती हैं। और ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या खा रहे हैं, बल्कि इस बारे में भी है कि कैसे खा रहे हैं। इसे कहते हैं शुगर का रोलर कोस्टर। जरा सोचिए, आपने कुछ मीठा खाया और एकदम से बहुत अच्छा लगा, एनर्जी आ गई। ये है रोलर कोस्टर का ऊपर जाना। लेकिन इसे देखकर हमारा शरीर घबरा जाता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन भेजता है, और फिर बूम, शुगर लेवल धड़ाम से नीचे गिरता है। और इसके बाद क्या होता है? थकान, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, पूरा दिन मूड ऊपर नीचे होता रहता है। और एक और बड़ा विलन है, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। आसान भाषा में कहें तो शरीर के अंदर की सूजन। आजकल के जो प्रोसेस्ड खाने हैं ना, जिनमें रिफाइंड तेल, तरह तरह के केमिकल्स और ढेर सारी चीनी होती है, वो हमारे शरीर के अंदर एक धीमी आग की तरह काम करते हैं। और ये आग सिर्फ हमारे शरीर में नहीं रहती, इसका धुआं, इसके सिग्नल्स हमारे दिमाग तक पहुंचते हैं। और जब दिमाग में ये सूजन होती है तो क्या होता है? वही सब जो डिप्रेशन में होता है, कुछ भी साफ साफ सोच नहीं पाना, बिना वजह थका थका महसूस करना, चिंता और बेचैनी का बढ़ जाना, और एक चीज जिसे कहते हैं ब्रेन फॉग, मतलब ऐसा लगना जैसे दिमाग पर धुंध छाई हुई है, कुछ भी क्लियर नहीं है। एक और बात पर गौर कीजिए, हमारे शरीर के पास ऊर्जा का एक लिमिटेड बजट होता है। अगर हम दिन भर हर घंटे कुछ ना कुछ खाते रहेंगे तो शरीर का सारा बजट, सारी ऊर्जा तो खाना पचाने में ही खर्च हो जाएगी। तो फिर दिमाग के लिए क्या बचेगा? नतीजा, दिमाग को काम करने के लिए फ्यूल ही नहीं मिलता। फिर ध्यान कैसे लगेगा? किसी काम में मन कैसे लगेगा? अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जिसके बारे में पिछले कुछ सालों में विज्ञान ने बड़ी ही मजेदार खोज की है। यह है हमारे पेट, हमारी आंत और हमारे दिमाग के बीच का गहरा कनेक्शन। जी हाँ, हमारी आंत को अब शरीर का दूसरा दिमाग कहा जाने लगा है, और ये हमारे मूड को बहुत गहराई से कंट्रोल करता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। सोचिए,
पेट और दिमाग के बीच एक सुपर हाईवे है जिस पर हर सेकंड मैसेज इधर से उधर जा रहे हैं। ये टू वे ट्रैफिक है। अब अगर पेट में यानी हमारी आंत में गड़बड़ है तो वो इस हाईवे पर दिमाग को लगातार स्ट्रेस और टेंशन के सिग्नल भेजता रहेगा। नतीजा, मूड खराब और चिंता बढ़ी हुई। तो हमारी आंत के दुश्मन कौन कौन है? सबसे बड़ा दुश्मन है रिफाइंड चीनी और मीठे ड्रिंक्स। ये आंत में बुरे बैक्टीरिया की फौज खड़ी कर देते हैं। दूसरा है ट्रांस फैट, जो आपको तले हुए खाने और पैकेट वाले स्नैक्स में मिलेगा। ये सीधे सीधे सूजन बढ़ाता है। और हाँ, कुछ लोगों के लिए ग्लूटेन यानी गेहूं और बहुत ज्यादा शराब भी इस हाईवे पर ट्रैफिक जैम लगा देते हैं। तो ठीक है, हमने समस्याओं की तो बहुत बात कर ली। अब समाधान पे आते हैं, और एक बहुत ही शक्तिशाली समाधान है उपवास, जिसे इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहते हैं। और ये सिर्फ वजन घटाने की कोई डाइट नहीं है, ये शरीर और दिमाग को हील करने का, ठीक करने का एक बहुत पुराना और असरदार तरीका है। अब उपवास या फास्टिंग सुनते ही हमारे मन में आता है भूखा रहना, लेकिन नहीं, सबसे पहले ये गलतफहमी दूर करनी जरूरी है। ये खुद को भूखा रखने या सजा देने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये है अपने शरीर को, अपने पाचन तंत्र को एक छोटा सा ब्रेक देने के बारे में। बस थोड़ा सा आराम। सोचिए, एक मशीन जो 24 घंटे चलती है वो खराब हो जाएगी। हमारा शरीर भी एक मशीन है। जब हम उसे खाना पचाने के काम से छुट्टी देते हैं तो वो अपनी ऊर्जा खुद की मरम्मत करने और सिस्टम को रीसेट करने में लगाता है। तो ये उपवास हमारे दिमाग के लिए 3 बड़े काम करता है। पहला, ये शरीर के अंदर की उस धीमी आग को यानी सूजन को शांत करता है। दूसरा, ये शरीर की अंदरूनी सफाई टीम को एक्टिवेट कर देता है। इस प्रोसेस को ऑटोफैगी कहते हैं, जिसमें शरीर अपनी पुरानी और खराब कोशिकाओं को खुद ही साफ कर देता है। और तीसरा, ये हमारे शुगर रोलर कोस्टर को रोक देता है, जिससे हमारा मूड दिन भर स्थिर रहता है। ठीक है, तो उपवास में ये तो समझ आ गया कि कब नहीं खाना है, लेकिन जब खाने का समय हो यानी आपकी ईटिंग विंडो में, तब क्या खाना है ये भी उतना ही जरूरी है। हमें ऐसा खाना चुनना है जो हमारे दिमाग को ताकत दे, उसे थकाए नहीं। तो एक अच्छा दिन कैसा दिख सकता है? सुबह की शुरुआत करें पानी से, और चाहें तो थोड़ा सा हेल्दी फैट ले सकते हैं जैसे MCT ऑयल। ये दिन भर के लिए आपके ब्लड शुगर को बैलेंस रखेगा। फिर दोपहर के खाने में प्रोटीन जरूर शामिल करें। याद है वो कच्चा माल, मछली, अंडे, दालें, ताकि दिमाग अपना काम कर सके। और रात का खाना बिल्कुल हल्का हो सके तो विटामिन B वाली चीजें शामिल करें, यह आपको अच्छी नींद लाने में मदद करेगा। तो इतनी सारी बातचीत के बाद अब सवाल यह है कि पहला कदम क्या हो, शुरुआत कहां से करें? ये बहुत ही आसान है, लेकिन उतना ही असरदार। शुरुआत खुद को या दवाओं को कोसने से नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी प्लेट को ध्यान से देखने से होती है। देखिए, ये जो रिकवरी का सफर है ये लंबा लग सकता है, लेकिन इसकी शुरुआत का जो कंट्रोल है ना, वो हमारे अपने हाथों में है। जो खाना हम अपनी प्लेट में रखते हैं वो हमारे दिमाग को ठीक करने की दिशा में सबसे पहला और सबसे ताकतवर कदम हो सकता है। ये सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, ये हमारे मन को, हमारे दिमाग को पोषण देने के बारे में है। तो बस मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगली बार जब आप खाने बैठें तो अपनी प्लेट को देखकर खुद से बस एक सवाल पूछिएगा, ये जो खाना मेरे सामने है ये मेरे दिमाग की मदद करने वाला है या उसे और थकाने वाला है? बस ये एक सवाल आपके हीलिंग का, आपके ठीक होने का पहला कदम बन सकता है।